Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. आज व्यास पूजा पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा है। आज के दिन स्नानादि नित्य कर्म करके गुरु परंपरा सिद्धार्थ व्यास पूजम करिष्य मंत्र से संकल्प करके पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में मुख करके व्यास पीठ की स्थापना करके पंचोपचार आदि से ब्रह्म प्राप्त शक्ति व्यास सकुदेव गौड़पाद गोविंद स्वामी शंकराचार्य और समस्त ऋषियों का आह्वान करें और अपने दीक्षा गुरु एवं माता पिता पितामह और अन्य बुद्धजनों का सम्मान करके आशीर्वाद प्राप्त करें। भारतीय संस्कृति पुनर्जन्म एवं कर्म सिद्धांत पर आधारित है। मनुष्य अपने वर्तमान जीवन में जो भी अच्छा या बुरा कर्मफल प्राप्त करता है, शास्त्रों के अनुसार वह उसके प्रारब्ध कर्मों के कारण निश्चित होता है। 84 लाख विभिन्न जन्मों में किए कर्मों अथवा संस्कारों के पूरे कर्मों से प्रारब्ध बनता है। वेदानुसार वर्तमान जीवन में मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि चारों पुरुषार्थों के लिए आगामी कर्मों को करते हुए सुख शांति स्वास्थ्य प्राप्त करके अपने जीवन को सफल और उन्नत बना सकता है। किसी विषय में हमें शिष्य ज्ञान रूपी प्रकाश मिले, हमारा ज्ञान का अंधकार दूर हो, उस विषय में वह हमारा गुरु है। इसी तरह जो ज्ञानी या सत्पुरुष हमारे धर्मशास्त्रों को ज्ञान से और परमात्मा के सम्मुख यानी संबंध जोड़ता है, वही सच्चा गुरु हो सकता है। गुरु का काम मनुष्य को अपने साथ नहीं परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने का होता है। भगवान के साथ तो हमारा संबंध सदा से और स्वाभाविक है, क्योंकि हम भगवान के सनातन अंश हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 7 में भगवान स्वयं कहते हैं, हे अर्जुन ममय वांशम जीवलोके जीवभूतः सनातनः, अर्थात इस बार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। जीवन का परम सत्य तो ये है, भेजा ही उसने है और जाना भी उसी के पास है। गुरु केवल उस भूले हुए संबंध की सिर्फ याद कराता है, कोई नया संबंध नहीं जोड़ता है। गीता के अनुसार गु नाम अंधकार का और रू नाम प्रकाश का है। अतः जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके है वही गुरु है। जिसके मन में धन की इच्छा होती है वह धनदास होता है, और ऐसे हैं जिसके मन में चेले बनने की इच्छा आती है वो चेलादास होता है। सिद्ध पुरुष प्रसिद्धि नहीं चाहता और प्रसिद्ध पुरुष सिद्ध हो सकता है। जो सच्चे संत महात्मा होते हैं उनको गुरु बनाने का शौक नहीं होता है, अपितु समस्त मानवता और संसार का कल्याण की लगन होती है। यह सिद्धांत है कि जो दूसरे को कमज़ोर बनाते हैं वो खुद ही कमज़ोर होते हैं, जो दूसरे को समर्थ बनाते हैं वो खुद समर्थ होते हैं। भगवान सबसे बड़े हैं, इसलिए वे किसी को छोटा नहीं मानते हैं। जो भगवान के चरणों की शरण हो जाता है वह संसार में बड़ा हो जाता है। भगवान सबको अपना मित्र या सखा बनाते हैं, हमने समान बनाते हैं, किसी को अपना चेला नहीं बनाते हैं। जिससे निषादराज विभीषण सुग्रीव हनुमान जी अर्जुन इत्यादि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि आत्मनो गुरुतामय पुरुषय विशेष था, अर्थात मनुष्य आप ही अपना गुरु है। हमारा विवेक ही हमारा गुरु है। भक्ति ध्यान से हमारा विवेक जागृत होता है, जो निरंतर बढ़ते तत्वज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.